नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड ये है समरी 10 SDR का। एंड गाइस 2 दिन से मैंने स्टोरी नहीं दिया है, आई नो, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। एंड एग्ज़ाम से याद आया यार, एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया। ओके, पता है क्या, आज मैं एग्ज़ाम देकर आ रही थी तो मेरा आज सीन ये था कि मेरे को गाड़ी नहीं मिला था घर से, बिकॉज पापा मेरा ले गए थे गाड़ी, भाई अपना बाइक ले गया था, सारे दोनों लोग ले गए दोनों दोनों गाड़ियाँ, और मेरे को जाना पड़ गया ऑटो से। सो वापस भी आए ऑटो से, तो मैंने ऑटो ले लिया। और ऑटो में ऑलरेडी एक लड़का बैठा हुआ था, 17-18 साल का होगा, ठीक है। वो बैठा था ऑलरेडी। हम आकर अपना आराम से बैठ गए और भैया अपना गाड़ी चला रहे थे। तो नॉर्मली जस्ट हम लोग बैठे थे, तो थोड़ी देर में ना मेरे को कान में आवाज़ आई, क्योंकि उस लड़के का मोबाइल रिंग किया, ठीक है। उसने कॉल उठाया और उठाते ऐसे बोला कि हेलो। लाइक भाई मेरा रिएक्शन वो वाला आया था कि मैंने अपना फेस टर्न किया, उसकी तरफ देखे, वो एक बार मेरे को देखा, फिर मैंने इग्नोर कर दिया, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा ना कि भाई कोई प्रैंक वैंक कर रहा है क्या, जानबूझ के प्रैंक करते हैं ना लोग लड़कियों की आवाज़ निकाल के। सो बट वो मेरे को ऐसे देखा और फिर वो अपना वापस से बात करने लग गया अपनी फैमिली में। और नॉर्मली वो वैसे ही बात करता था, वो लड़कियों जैसे ही बात करता था, एकदम डिट्टो लड़की की तरह आवाज़। भाई हम तो चुपचाप बैठे थे, भाई हम इग्नोर करते हुए, लेकिन हाँ मेरी ध्यान था उसकी तरफ, ठीक है। वो बात कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने मेरे को बोला कि एक्सक्यूज़ मी, एंड भाई यार इतना प्यारा लग रहा था ना भाई, वो बंदा इतना सही बोल रहा था, लड़कियों से ऐसे की तरह, एकदम लड़कियों की तरह ही बोल रहा था। उसने बोला कि एक्सक्यूज़ मी, ये रास्ता, मतलब वो बताता है कोई जगह का नाम कि ये कितनी देर में आएगा। तो मैंने बोला कि 10 मिनट में आ जाएगा, यहाँ से 10 मिनट ही दूरी है। उसने बोला कि ओ अच्छा अच्छा। और वो वैसे ही लड़कियों की तरफ बैठा हुआ भी था, अपना एक पैर जो है वो लेग को क्रॉस करके और एक हाथ पूरा उस पर टिका करके, जैसे लड़कियां बैठती हैं। भाई मैंने नोटिस किया था प्रॉपर, जैसे वो बैठा ना, मेरे फेस पे स्माइल आ रही थी, उसको नोटिस कर रही थी मैं। और मेरे को लानत आ रही थी खुद पे कि मैं कैसे बैठी हूँ बिकॉज मैंने अपने दोनों पैर एकदम आराम से, वही दादा पर दादा जैसे बैठे हुए हैं उस तरीके से हम बैठे थे। और अच्छा हुआ मैंने मास्क लगा रखा था भाई, क्योंकि मेरे फेस पे स्माइल आ रही थी उसको देख के। एंड ही सच अ डीवा मैन, मतलब क्या बोलूँ, सही लग रहा था, मेरे को मज़ा आ रही थी इस कैरेक्टर को देख के कि सही है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ यार, बंदा बंदी जो भी वो फील करता है जो भी है। बिकॉज मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ऐसे आसपास लोग जब खुल के रहते हैं ना, नॉर्मली, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। मेरा ना दिन एकदम अच्छा गया, मेरे को एग्ज़ाम का टेंशन ही नहीं था कि भैया जैसा गया कैसा गया भाड़ में जाए, यही था यार। बाकी अभी हम स्टोरी पे आते हैं। ओके, ये सब तो अच्छा ही हुआ। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो डिम्पी और वानी है, ये बैठे थे गाड़ी पे। डिम्पी जो है वो गाड़ी को बैठाती, आई मीन गाड़ी को बढ़ाती है, और वहाँ से वो निकालने लगती है दूसरी तरफ गाड़ी को। वानी जो है वो पीछे बैठी थी और वो बोलती कि कहाँ लेके जा रहे हो, बट डिम्पी जो है वो स्माइल करती कहती कि बस बैठिए, एक जगह लेके चल रहा है आपको। वानी जो है वो कुछ बोलती नहीं और उसके साथ बैठी रहती है। डिम्पी गाड़ी जो है उसे खेत की तरफ लेकर आती है, और वो खेत ऐसा था कि शाम का टाइम हो चुका है ऑलरेडी, और वहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं, ज़्यादा क्या कोई नहीं था, ठीक है। और उस खेत में उस गाड़ी को लेकर जाती है, साइड में लगाती है। वानी जो है वो देखती है और कहती कि यहाँ पे क्यों रोका है। डिम्पी जो है वो गाड़ी से लगती है, वानी के हाथ को पकड़ती है और उसे भी अपने साथ खड़ा करती है साइड में, एंड सामने का व्यू दिखाती है कि खेत का जो सीन था इस समय का बहुत ही अच्छा लग रहा था। हल्के हल्के से जो धूप है वो बहुत ही कम थी, सनसेट ऑलरेडी हो चुका था, लगभग ख़त्म होने वाला था, और उस टाइम पे वो जो खेत वो बहुत प्यारा लग रहा था। डिम्पी सामने वानी को दिखाती, कहती कि ये जगह पता है हमें बहुत प्यारा लगता है, बचपन में आया करते थे। वानी उसके फेस की तरफ देखती है, फिर वो सामने देखती है,
स्माइल करती है, कहती कि अच्छा। डिम्पी जो है कहती कि एंड उसके हाथ को लाइक वो होल्ड की हुई थी और उसके फिंगर पे अपने फिंगर को हल्का हल्का सा टर्न कर रही थी, घुमा रही थी। वानी उसे देखती और स्माइल करती, कहती कि कुछ बोलना है आपको। डिम्पी बस सामने देख रही थी एंड जब वानी बोलती है तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि वानी, हाँ, हम आपसे अगर कुछ कहें तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? वानी कहती है कि नहीं, आप बोलिए। डिम्पी बोलती कि वानी, हम सीधा बोलते हैं क्योंकि हमें घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती है। वानी बस डिम्पी की बात को सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि वानी को शायद पता है कि वो क्या बोलने वाली है, बट वो उसे रोकती नहीं है। वानी बस अपने फेस को डिम्पी की तरफ की थी हल्के से स्माइल के साथ। डिम्पी वानी की तरफ देखते हुए बोलती आगे कि वानी, आई डोंट नो, शायद आप हमें दोस्त मानते हो या जो भी मानते हो, बट हम आपको जो दोस्त से ज़्यादा मानते हैं। वानी जो है वो स्माइल करती है हल्का सा और कहती है कि क्या मतलब? डिम्पी बोलती है कि वानी, आप जब से हमारे लाइफ में आए हो हम कुछ और ही फील करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आपको देखा था ना, उस रिक्शे पे जब आप बैठी थी, हमारी नज़रें ना आप पर टिक गई थी। पता नहीं हम ही ये फील करते हैं या। एंड ये बोल के जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखने लगती है। वानी कहती है कि आगे आगे बोलिए। डिम्पी बोलती कि या शायद आप फील करती हो हमारे लिए ऐसे। वानी इस बात को सुनती है और वो चुप रहती है। डिम्पी उसकी तरफ बस देख रही थी एंड वानी जो है वो सामने देखती है। फिर वो बोलती है कि पता नहीं हम ये फील करते हैं या नहीं करते, लेकिन हम आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं। हमारी लाइफ में ऐसे कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ हम ये सारी चीज़ें कर सकें। बहुत सारे दोस्त हैं हमारी लाइफ में, लेकिन ऐसी नहीं है कोई। डिम्पल उसकी तरफ देखती और कहती कि आप सिर्फ हमें दोस्त मानते हो। वानी कहती है कि पता नहीं। डिम्पी जो है वो उसकी तरफ देखती है एंड उसके जो हाथ है वो अपने हाथ में ली हुई थी, उसका जो ग्रिप है वो हल्का लूज़ करती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने गलती कर दी बोल के। सो वो थोड़ा अपना फेस जो है वो सैड सा बनाने लगती है एंड उसके हाथ को वो छोड़ने लगती है। जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है। जो डिम्पी का फेस है इस समय बन गया था एंड जैसे ही डिम्पी उसके हाथ को छोड़ने लगती है, वानी जो है उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेती है दोबारा से। जो डिम्पी है वो अपने हाथ की तरफ देखती है एंड फिर वो वानी की तरफ देखती है और इन दोनों की जो आई कांटेक्ट है वो अब हो रही थी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। डिम्पी सिर्फ वानी की आंखों में देख रही थी एंड वानी की भी आंखें सिर्फ डिम्पी की तरफ ही थी। ये दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे लेकिन सिर्फ देख रहे थे एक दूसरे को। डिम्पी जो अपने हाथ है उसे थोड़ा और टाइटली वानी के हाथ को पकड़ती है और उसे अपने ओर थोड़ा सा खींचती है, काफ़ी हल्का सा, लाइक एक ट्रायल जैसा। वो बस हल्के से उसके हाथ को खींचती है एंड वानी जो है वो भी उस मोमेंट पे वो थोड़ा सा डिम्पी के क्लोज हो जाती है। उसका जो एक हाथ है वो चला जाता है डिम्पी के कॉलर पे। इन दोनों की आई कांटेक्ट स्टिल हो रही थी। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वानी जो उसके हाथ है उस पर रखी हुई थी कॉलर पे एंड उसे वो थोड़ा सा ग्रैब करती उसके कॉलर को एंड आसपास का एरिया ये था कि
अच्छा खासा नाइट होने लगा था, शाम अच्छे से हो चुकी थी और आसपास कोई भी नहीं था। हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। ये दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। डिम्पी जो वानी के हाथ को पकड़े हुई थी, उसके हाथ हल्के से कँपकँपा रहे थे बिकॉज़ वानी बहुत ज़्यादा क्लोज़ खड़ी थी उसकी। डिम्पी की जो सांसें हैं वो हल्की सी तेज़ हो गई थी उसके हार्ट बीट के साथ। वानी ये चीज़ फील कर सकती थी बिकॉज़ उसके हाथ कॉलर पे थे उसके ऑलरेडी। वानी उस कॉलर को थोड़ा सा अपनी ओर पुल करती है एंड ये मोमेंट था जब ये दोनों एकदम क्लोज थे। वानी अपने आँखों को हल्का सा बंद करती है। डिम्पी भी वानी की तरफ देखते हुए उसकी जो आँखें वो बंद कर लेती है एंड एट द पॉइंट जो वानी के लिप हैं वो डिम्पी के लिप से हल्का सा टच होते हैं। जैसे ही वो बस एक हल्का सा टच होता है, जैसे ये टच होता है डिम्पी की जो सांस है वो हल्की सी बढ़ जाती है। उसके हाथ और हल्के से सीवियर होने लगते हैं। जो वानी है उसके हाथ को थोड़ा सा टाइटली और दबाती है और जैसे ये मोमेंट होता है वानी और क्लोज हो जाती है एंड इनका जो किस है अब वो होता है। वानी डिम्पी के लिप पे अपनी लिप प्रॉपर रख देती है। डिम्पी भी मना नहीं करती है। उसके जो दूसरे हाथ हैं वो वानी के कमर पे जाते हैं एंड उससे वो हल्का सा अपनी ओर करती है धीरे से एंड डिम्पी का जो लिप है वो हल्का सा मूव होता है। वानी के लोअर लिप को वो हल्का सा ग्रैब करती है अपने लिप में। वानी भी कुछ सोचती नहीं है, अपने लिप को वो भी हल्का मूव करते हैं। दोनों जो हैं वो अब हल्का हल्का किस करते हैं एंड जैसे ये किस होता है वानी को ये फील होता है कि वो किस कर रही है। वो थोड़ा सा पीछे होती है। डिम्पी जो है वो उसकी आंखें खुलती हैं एंड वो वानी की तरफ देखती है। बस वानी जो है वो पीछे हो जाती है और जो अपने हाथ है उसे वो हटाती है और साइड में खड़ी हो जाती है। लेकिन डिम्पी के हाथ को दूसरे वाले उसने छोड़ा नहीं था। डिम्पी उसकी तरफ देखते हुए कहती कि वो वानी सॉरी, हमारा ये इंटेंशन नहीं था। वानी जो है कहती कि रिलैक्स, इट्स ओके। डिम्पी कहती कि वानी आप गुस्सा तो नहीं हो हमसे। जो वानी है बोलती कि नहीं है, घर चले। एंड ये बोल के जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है। डिम्पी वानी की आंखों में देखती है और कहती कि हाँ। एंड डिम्पी जो है वो गाड़ी के पास आती है, उसके हाथ को लाइक वो हल्का सा छोड़ती है एंड डिम्पी के हाथ पे पूरा स्वेट हो रखा था डर के साथ। वो अपने हाथों को थोड़ा साफ़ करती है अपने शर्ट से एंड अपनी जो गाड़ी है वो स्टार्ट करती है। वानी भी उस पर बैठ जाती है अच्छे से और ये लोग निकलने लगते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। डिम्पी चुपचाप उस हाईवे पे गाड़ी को दौड़ा रही थी। वानी भी चुपचाप बैठी थी, उसके हाथ एक वो डिम्पी के कंधे पे रखे हुए थे, पकड़ कर बैठी हुई थी उससे। बस जैसे न तैसे डिम्पी हिम्मत करके वो मिरर से वानी की तरफ देखती और कहती कि वानी आप नाराज़ तो नहीं हो ना। वानी जो है वो हल्का सा स्माइल करती है देखते हुए, कहती कि क्यों, हमने कुछ गलत किया क्या। डिम्पी जैसे ही ये सुनती है उसके फेस पे हल्के से स्माइल आती है एंड उसे थोड़ा रिलीफ होता है कि ओके नॉर्मल है ये। जो डिम्पी अपना सिर हल्का सा ना में हिलाती है एंड वो सामने देखती है। जो वानी है वो थोड़ा क्लोज़ होकर बैठ जाती है डिम्पी से काफ़ी अच्छे से, यू नो। डिम्पी उस पॉइंट पे कुछ नहीं बोलती है एंड ये लोग निकलते हैं घर के लिए। जैसे ही ये लोग घर पे पहुंचते हैं, जो नाइट है वो सीन हो गया था और डिम्पी गाड़ी को रोकती है। वानी भी उतरती है गाड़ी से और वानी जो है वो जाने से पहले डिम्पी की तरफ देखती है। डिम्पी खड़ी थी, वानी की तरफ देख रही थी। वानी कहती कि
घर जाके मैसेज कर दीजिएगा पहुँच करके। डिम्पी कहती कि हाँ कर देंगे। वानी, जो वानी है, कहती कि हाँ। डिम्पी बोलती कि आपने आंसर नहीं दिया हमारी बात का। वानी कहती कि कैसा आंसर। जो डिम्पी है वो थोड़ा आगे जाती है वानी के पास और उसके फेस की तरफ वो देखते हुए बोलती है कि आप हमें बस दोस्त मानते हो। वानी जो है वो स्माइल करती कहती कि पता नहीं। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है हल्का सा, बिकॉज वानी हल्का सा स्माइल करके ये बोलती है। जो डिम्पी बोलती कि वैसे दोस्त ये नहीं करते हैं। जो वानी कहती क्या नहीं करते हैं। डिम्पी बोलती कि ये यही जो हम एंड ये बोल के वो चुप हो जाती है। जो वानी कहती कि पहले बोलना सीख लीजिए, उसके बाद आंसर लीजिएगा, ओके। एंड उसके जो कॉलर थे उस पर वो हाथ रखते उसे थोड़ा ठीक करती है, बिकॉज वो थोड़ा सा गड़बड़ था। सो उसे वो ठीक करते हुए ये बोल देती है। जो डिम्पी वो देखती है अपने कॉलर की तरफ एंड वानी के जो कमर पे उसे हाथ रखती है और कहती कि सीख जाएंगे जल्दी ही, आप हो ना सिखाने के लिए। वानी जो है उसकी तरफ देखते कहती कि बाय एंड अपने जो हाथ है उसे हटाती है। डिम्पी के हाथ को साइड हटाती है और कहती कि घर जाके मैसेज कर दीजिएगा, ओके। डिम्पी जो है कहती कि एंड वो वहाँ से चली जाती है। वानी डिम्पी उसे जाते हुए बस देखते हुए अपने दिल पे वो हाथ रखती कहती कि हाय वानी, क्या करें हम आपका। एंड ये बोल के वो टर्न करती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। वो जो रात था डिम्पी के लिए वो भूल नहीं सकती थी कभी भी, बिकॉज उस पॉइंट पे इनका फर्स्ट किस हुआ था। एंड डिम्पी बस पूरी रात वानी के जो सीन है, वानी की बातें, वानी की चीज़ें, बस वानी 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 रात भर सोच रही थी और स्माइल करते जा रही थी बस। जो डिम्पी है वो मॉर्निंग होता है वो उठती है अपने बेड से और जाती है आज, क्योंकि एमली सर ने बुलाया था। जो डिम्पी और मोनू है वो पहुंचते हैं डीएम साहब के घर पे ऑफिस में। एंड जो डीएम है यानी कि वानी के पापा, वो इनको बुलाए हुए थे, कुछ काम था। एंड ये लोग जब बाहर खड़े थे बातें कर रहे थे, बिकॉज डीएम साहब के पास कोई ऑलरेडी था, मिलने के लिए आया था। ये लोग बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे। तभी जो वानी और वानी की मॉम है वो आते हैं। एक लेडी थी, उन्होंने पायल पहन रखी थी, छन 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 करते हुए वो आती हैं। एंड उनके सर पे पल्ला था और वो थोड़ा ना ठुमकते हुए आती हैं गुस्से में। और डिम्पी जो उसकी नज़र पड़ती है, मोनू की नज़र पड़ती है। एंड वो सामने से आती है, इन दोनों को देखती हैं बट वो कुछ बोलती नहीं है और सीधे जो है वो डीएम साहब के घर में अमेंगा ऑफिस में घुस जाती हैं और कहती कि ए जी, कैसा ड्राइवर भेजे हैं आप, हमारे लिए लगाए हैं, हम नहीं जानते। आज हमको जाना है अपने भतीजे के लिए और देखिए आपका ड्राइवर अभी तक आया नहीं है, हम नहीं जानते, हमको आपका गाड़ी चाहिए। जो डीएम है वो देखते हैं और जो डिम्पी है वो मोनू की तरफ देखती है, मोनू भी डिम्पी की तरफ देखता है। और डिम्पी बोलती कि ये कौन है यार, बड़ी दमदार है। जो मोनू कहता है देख के तो तेरी सासू मोम लग रही है, वही आ सकती है ऐसे, और कोई नहीं आ सकता। जो डिम्पी कहती कि बात तो सही कह रहा है यार, भाई बड़ी तगड़ी है यार। जो मोनू है वो हंसता है, डिम्पी भी हंसती है, स्माइल करते हैं। एंड जो डीएम है वो बोल रहे थे कि अरे मलकाइन, आप यहाँ क्या कर रही हैं आके, हमने किया है कॉल आपके ड्राइवर को, अब बेचारा किसी काम में फंस गया है, क्या करें, और हमारी गाड़ी ले जाएंगे तो हम किससे जाएंगे। जो इसकी मॉम है वानी की, वो बोलती कि हम नहीं जानते, हमको आपकी गाड़ी दीजिए, आपका ड्राइवर ऑलरेडी है, हम उनके साथ चले जाएंगे। हमको तो ऐसे भी आप पता नहीं क्या स्कॉर्पियो देती हैं, हमको गाड़ी वैसे भी नहीं पसंद है, हम आपका डिफेंडर लेकर जाएंगे। जो उसके
पापा हैं वानी के, वो बोलते हैं कि अरे मालकिन ऐसे थोड़ी होता है, अब बताइए हमको मीटिंग के लिए जाना रहेगा, सारी चीज़ें ऑफिस के लिए, तो हम क्या करेंगे। जो उसकी मॉम है लाइक वो लड़ रही थी। इधर जो वानी है अब वो आती है, एंड वानी जैसे ही आती है जो मोनू है वो देखता है, जो डिम्पी है वो सामने देख रही थी, एंड वो मोनू को बोलता है, आई मीन मोनू जो है वो डिम्पी को बोलता है कि भाई देख सामने तेरी वाली आ रही है, भाई भाभी क्या लग रही है। जो डिम्पी ये बात सुनती है एंड वो टर्न करती है, वानी की तरफ देखती है, एंड वानी जैसे ही आती है लाइक वो लाइट ब्लू सूट में थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, लाइक लाइट ब्लू से थोड़ी सी लाइट वाइट टाइप की वैसी थी, और वो बहुत प्यारी लग रही थी उस सूट में। पूरे बाल उसने ओपन कर रखे थे, एंड उसने वही एक हल्की सी वाइट वाली बिंदी, एक स्माइल के साथ वो आती है और वो डिम्पी की तरफ देखती है, पहले एक हल्की सी स्माइल करती है, एंड वो डायरेक्ट जाती है अपने मॉम की तरफ। डिम्पी का तो हाल ये था कि हाय भाई साहब, ये हुस्न परी क्यों है इतनी ज़्यादा, ये ऐसे बन के क्यों आती है, उसके तो दिल में यही चल रहा था। एंड जो वानी है वो बोलती कि माँ क्या पापा से लड़ रही हैं आप, अरे ठीक तो है स्कॉर्पियो, उसी में चलेंगे, अब तो आप वेट कर लेते हैं ना। जो वानी की मॉम कहती कि तुम चुप रहो, तुम्हारे चक्कर में तो और लेट हुआ है, इतना बैठ के तुम तैयार होती हो ना, एक सुबह से तुमको कहे हैं, लेकिन नहीं। जो मोनू वो तो मुंह पे हाथ रख के हंस रहा था, डिम्पी भी स्माइल कर रही थी, एंड जो उसकी मॉम है वो बोलती हैं कि हम नहीं जानते, हमको अभी जाना है और हमारे भतीजे का बात है, हम इतनी जल्दी नहीं मतलब वो होगा। जो उसके पापा है कहते कि अच्छा अच्छा बाबा तुम ठीक है, रुको हम बात करते हैं, अब अपना ड्राइवर दे देंगे तो फिर हम कैसे जाएंगे। एंड वो बाहर आते हैं, एंड वो मोनू की तरफ देखते, कहते कि मोनू बेटा तुमको गाड़ी चलाने आती है। जो डिम्पी है वो मोनू की तरफ देखती है, मोनू जो है बस बोलने ही जा रहा था कि हाँ हाँ, लेकिन जो डिम्पी है उसके पैर पे हल्का सा पैर मारती है। जैसे ही जो मोनू है वो एकदम से बोलता है कि नहीं नहीं सर, वो हमको ठीक से नहीं आता है। जो उसके डीएम है वो बोलते हैं कि ठीक से नहीं आता है, क्या होता है, आता है कि नहीं आता है तुमको। जो मोनू कहते हैं कि अरे सर हम बहुत पहले चलाए थे ना, डिम्पी को अच्छे से आता है, डिम्पी बढ़िया चलाती है। जो डीएम कहते कि अच्छा ठीक है डिम्पी तुम फ्री हो ना। डिम्पी जो कहती कि हाँ हाँ सर हम एकदम फ्री हैं। एंड वो ये बोल के वानी की तरफ देखती है, स्माइल करती है, और फिर वो डीएम की तरफ देखती है। जो डीएम वो कहते कि चलो बढ़िया है, फिर ऐसा है ना तुम हमारी गाड़ी ले जाओ और मैडम जी को थोड़ा छोड़ाओ, इसी बहाने तुम गाँव हो आओगी हमारे। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, कहती कि ठीक है सर चले जाएंगे हम। एंड जो मोनू कहते कि सही है बेटा सही है, हमें फंसा के तुम निकल रहे हो अपने ससुराल हैं। जो डिम्पी कहती कि चुपचाप खड़ा रहे, यहाँ पे काम कर ले। जो मोनू कहता है कि हाँ हाँ ठीक है बेटा। एंड मोनू साइड हो जाता है। इधर जो डीएम है वो चाबी निकाल करके दे देते हैं डिम्पी को कि ये लो, जाओ तुम भी घर हो या और इनको अच्छे से छोड़ दो। जो डिम्पी कहती कि ठीक है। एंड ये बोल के जो डिम्पी है वो आगे आती है। जो वानी की मॉम है वो देखती कहती कि वैसे आप नए नए कर्मचारी रख लिए हैं साथ में, हमने बताया नहीं है आपने। जो डीएम कहते कि अरे बहुत ख़ास है, कर्मचारी नहीं है, इनको कर्मचारी मत बोलो ठीक है। जो कि मॉम है कहती कि अच्छा। एंड डिम्पी जो है वो देखती है, स्माइल करती है, एंड वो पैर छूती है, कहती कि नमस्ते आंटी, हम डिम्पी प्रतीक्षा द्विवेदी। जो वानी की मॉम है वो कहती कि अच्छा द्विवेदी साहब तुम भी पंडित हो। जो डिम्पी वो स्माइल करती कहती कि हाँ आंटी हम भी पंडित हैं। जो वानी की मॉम है वो कहती कि चलो बढ़िया है, और ठीक है बेटा तुम गाड़ी चला ही लेती हो तो फिर हम चल रहे हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर तुमसे बातें करेंगे। जो वानी की मॉम है वो बोलती है, यानी वो आगे जाने लगती हैं। जो डिम्पी कहती कि ओके आंटी आप चलिए। एंड वो आगे बढ़ती हैं। जो वानी है वो देखती है एक बार डिम्पी की तरफ, स्माइल करती है, एंड वो भी वानी की मॉम के पीछे पीछे वो जाने लगती है। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है एंड वो जाती है पीछे पीछे ये भी।
एंड डिम्पी मोनू को बोल देती कि तू यहाँ का काम देख, मैं जा रही। मोनू कहता है सही है बेटा, सही है, निकल। एंड डिम्पी जो है वो लाइक वो आगे जाती है और जो गाड़ी का दरवाज़ा है वो खोलती है। वानी की मॉम खड़ी थी, सो वो दरवाजे को खोलती है और बैठाती है उनको अच्छे से। जो वानी की मॉम है वो स्माइल करते कहते अरे वाह, आदर्श तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, उसकी मॉम जो है वो बैठ जाती है। फिर जो डिम्पी है लाइक वो अपना हाथ बढ़ाती है फ़ानी की तरफ एंड वो स्माइल करते हुए देखती है। फ़ानी जो है वो भी देखती है उसके हाथ की तरफ एंड यू नो व्हाट, वो उसके हाथ पे अपना हाथ नहीं रखती है, वो चुपचाप जा करके बैठ जाती है बस स्माइल करते हुए। जो डिम्पी कहती है कि ये भी सही है एटीट्यूड, बट क्या कर सकते हैं। सो वो अपने हाथ को पीछे करती है, स्माइल करते हुए उस दरवाजे को हल्के से बंद करती है और ड्राइविंग सीट पर आती है, बैठ जाती है। और ये लोग अब निकलते हैं लाइक घर के लिए, वानी के मॉम के मायके के लिए। सो जो डिम्पी है वो पूछती है मिरर से देखते हुए कि आंटी आप रास्ता बताते रहिएगा हमको, बिकॉज़ हम देखे नहीं है ये जगह, क्योंकि ये थोड़ा आउटर एरिया था। सो जो वानी की मॉम है कहती कि अरे तुम टेंशन मतलब पूरा याद है हमको बेटा, तुम चलाओ गाड़ी बस। जो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, कहती कि ओके आंटी। एंड ये लोग निकलते हैं घर के लिए काफ़ी अच्छे से। बीच में जो वानी की मॉम है वो डिम्पी से बातें कर रही थी एंड डिम्पी भी अच्छे से जवाब दे रही थी। बेसिकली वानी की मॉम को डिम्पी बहुत पसंद आ रही थी, दोनों की बातें अच्छी चल रही थी। फ़ानी भी है जो बीच बीच में डिम्पी को देख रही थी मिरर से, डिम्पी भी देख रही थी एंड इनका यही चल रहा था। और थोड़ी देर में ये लोग जो है वो पहुंच जाता है, डिम्पी और वानी की मॉम। ये लोग पहुंचते हैं उस जगह पे, काफ़ी बड़ा सा हवेली टाइप का घर था, पुराने डिज़ाइन का था बट हाँ बहुत बड़ा था। ये लोग पहुंचते हैं, जो डिम्पी है वो देखती है सामने, कहती कि अरे वाह आंटी आपका घर तो बड़ा अच्छा है। जो वानी की मॉम है वो स्माइल करती कहती बेटा अरे अपने ज़माने का ना सबसे बड़ा घर है था हमारे यहाँ पे ये, अब तो बहुत सारे बन गए लेकिन सिर्फ हमारे ही था ये घर। अभी भी बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे यहाँ, बिकॉज़ हमारे पापा बहुत बड़े ज़मींदार थे। जो डिम्पी है वो बोलती कि अच्छा आंटी, अच्छी बात है। एंड वो निकलती है बाहर, वानी के मॉम के लिए गेट खोलती है सबसे पहले। वानी की मॉम इम्प्रेस होती हैं, अपनी सास को एक मौका भी नहीं छोड़ रही थी वो कि इम्प्रेस ना करूं, हर तरीके से वो इम्प्रेस कर रही थी। वानी ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि हाँ खातिरदारी की जा रही है हमारी माँ का। सो जो वानी है वो भी स्माइल करती है एंड ये लोग हैं बाहर आते हैं। और जैसे ये लोग बाहर आते हैं, वानी के घर वाले वानी के मॉम के घर वाले, भाई, उनकी भाभी, ये लोग आते हैं बाहर, स्वागत करते हैं। डिम्पी जो है साइड में खड़ी थी एंड डिम्पी जो है वो बोलती कि अच्छा आंटी हम चलते हैं। जो वानी की मॉम है वो रोकती, कहती कि अरे हमारे घर आई हो, ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे, अंदर आओ। जो वानी है वो देखती है डिम्पी की तरफ, डिम्पी वानी की तरफ देखती है एंड वो आती है अंदर। सबसे पहले सबको नमस्ते करती है, वानी के मामा को, वानी के मामी को, सबको वो नमस्ते करती है अच्छे से। एंड सब लोग जो है वो उनसे बात करते हैं। और जो वानी के साथ कौन खड़ा था, वो खड़ा था एक पर्सन, वो थी वैवी। वैवी तो एकदम एक्साइटेड हो जाती है डिम्पी को देख के, बिकॉज वैवी को पहले क्रश हो गया था डिम्पी पे जब ये मिले थे पहली बार उस शादी में। सो जो वैवी है वो तो आके खड़ी थी वानी के साथ और वो बोल रही थी कि दीदी दीदी ये आपके साथ है, आपका दोस्त है ना। जो वानी है वो बोलती कि हाँ दोस्त ही है, क्यों, देखो क्या प्रॉब्लम है। जो वैवी कहती कि दीदी ये बहुत सही लगते हैं यार हमको, इनसे बात कराइए ना हमारी। जो वानी कहती कि तुझे क्यों बात करनी है, हाँ ऑलरेडी मैंने तेरे को मना किया था ना, तो फिर क्यों बात कर रही है। जो वैभी कहती कि दीदी यार देखिए आपका तो बस दोस्त है ना, और हमको ना बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करना,
इनका स्टाइल, इनका मतलब हर एक चीज़ अच्छा लगता है। जो वानी कहती कि तू चुपचाप ना किचन में जा, चाय बना सबके लिए, फालतू की बातें करती है। जो वैभवी अपना मुंह बनाती है और कहती कि एक हेल्प नहीं कर सकती, एंड ये बोल कर के वो जाती है चाय बनाने के लिए। डिम्पी जो है वो सारे लोग बैठे थे, बातें चल रही थी, हंसी मजाक हो रही थी। एंड जो वानी की मॉम है वो बोलती कि बेटा चाय बन गया है क्या, ले आओ। जो वानी कहती कि हाँ माँ जा रहे हैं, लेकर आते हैं। एंड वो जाती है चाय की तरफ लेने के लिए। जो वैभवी वो चाय बना चुकी थी वो निकाल रही थी, वानी उसका हेल्प कराती है। जो वैभवी बोलती कि दीदी एक बार प्लीज़ ट्राई करना प्लीज़। जो वानी कहती कि चुपचाप ना रहे, अपना काम पर पढ़ाई कर, ध्यान दे उस पर, इन सारी चीज़ों में ध्यान दी रहती है, नहीं करा रही मैं कोई बात। एंड ये बोल के जो वो चाय का सारा चीज़ है वो लेती है, बाहर आती है और सबको देखती है। जो वैभवी है लाइक वो मुंह फुला करके निकल जाती है अपने रूम की तरफ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं पे समरी, एंड आई थिंक 2-3 पार्ट और है, सो जल्दी ख़त्म कर देंगे समरी। ओके, अभी हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइस स्टोरी अभी थोड़ा लेट में आएगी बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो तुम थोड़ा एडजस्ट करो। ओके, बाय बाय।